जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ, दैट इज श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड का। अब इसमें कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, कितना मार्केट से फंड रेज करने वाली है, किस प्राइस बैंड पे कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है, कितना इसमें अवार्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, पीएनएल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, नेट कैश फ्लो किस तरीके का है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें तो ये कंपनी क्या है। 1995 की कंपनी है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड इज अ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी फोकसिंग ऑन ड्राई बल्क कार्गो। मतलब एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाया जो है वाटर मीडियम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्गो मीडियम से, तो उसी से रिलेटेड ये वर्क करती है। बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, उसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम बना हुआ है, तो काउंटर तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। CG Shipping Global primarily focus on non-major ports and jetties, especially along the west coast of India and Sri Lanka. The company has provided services at about 20 ports and jetties, including Kandla, Navalakhi, Magdala, Bhavnagar, Bedi, Dharmatar, and Puttalam. Including the following services, क्या कहते थे, cargo handling services, including lightning, stowawarding, and cargo management, transportation and encompass port to permanent drop off and vice versa for complete logistics। देखिए ओवरऑल देखा है तो बिजनेस मॉडल तो बेटर है। मतलब जिस सेक्टर में फिलहाल है उसमें जैसे कि आप कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे लिस्टेड है, जैसे एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर एससीआई एलएल, ये दो तीन एक अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे मोमेंटम किस तरीके का रहा है पिछले एक दो सालों में। तो फिलहाल कुछ उसी सेक्टर से मिलता जुलता ही स्टॉक्स है। तो फिलहाल मतलब बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छा है। एंड यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी एक अच्छा रहता है इन सभी सेक्टर्स का। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये फिलहाल जो है मार्केट में ट्रेड होने के लिए आएगी। उसके पहले इनका आईपीओ का जो प्राइस बैंड है दैट इज 240 से 252 का है। मतलब हमेशा हमें अपर बैंड में ही आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। मार्केट से कुछ 410.71 सीआर के आसपास मार्केट से रेज करने वाली है। ओपनिंग हो रही है 19 अगस्त को एंड क्लोज हो जाएगा दैट इज 21 को। मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तीन दिन आपके पास टाइम रहेगा इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू इसका है 10 रुपीज पर शेयर। वेरी वेरी गुड। एंड हमेशा हम लोग बहुत रेयर देखते हैं कि रिसेंटली कोई भी ऐसा आईपीओ जिसमें कि फेस वैल्यू 10 रुपीज का हो। फिलहाल इससे बेटर क्या होता है कि मार्केट में कंपनी इन फ्यूचर कभी अगर फंड रेज करना हो, तो वहां पे लिक्विडिटी अगर ड्राइव करनी हो, तो ये लोग अपने फेस वैल्यू को ब्रेक ब्रेक करके एक लिक्विडिटी को रेज कर सके, जिसके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि हमेशा फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज का होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा एक थम्सअप है। प्राइस बैंड आपने देखा 252 के आसपास में अप्लाई करना चाहिए। एक लॉट में आपको 58 शेयर्स मिलेंगे एंड टोटल इश्यू कितना है, 410। मतलब यहाँ पे तो लग रहा है कि ये सारा का सारा पैसा वो हमेशा फ्रेश इशू की तरफ ही है। मतलब 1% भी ओएफएस नहीं है। मतलब 100% फ्रेश इशू है। मतलब अगेन वेरी वेरी गुड। मतलब ये तो देख के दिल खुश हो जाएगा किसी का भी कि मतलब सारा का सारा पैसा, नया पैसा मार्केट से रेज कर रही है। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को फिलहाल ग्रो कर सकते, कैपेक्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक अच्छा है। बहुत रेयर मिलता है कि जिसमें कि आपको फेस वैल्यू 10 रुपीज का मिल जाए एंड सारा का सारा पैसा वो फ्रेश इशू हुई, बहुत ही रेयर मिलता है। फिलहाल काफी टाइम के बाद इस तरह का आईपीओ मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। एंड क्योंकि शेयर जो 50% मिलेगी, रिटेल के लिए 35% एंड एनआईएस के लिए 50% का कोटा रिजर्व है। 19 को अप्लाई कर सकते हो, 21 तक अप्लाई कर किया जा सकता है। 22 को अलॉटमेंट मिलेगा। एंड अगर इनकेस आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 25 अगस्त दैट इज मंडे को आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। एंड 21 अगस्त को शाम के 5 बजे तक अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम के थ्रू अपने पेमेंट को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। डिटेल जो है, एक लॉट अप्लाई करने में 58 शेयर्स मिलेंगे, इसमें 14616 का अमाउंट ब्लॉक होगा एंड सेक्टर वाइज अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करें मेजर इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पीरियड आज के 2023 में इनका एसेट्स 600 सीआर, फिर 610 सीआर, 758 सीआर। मतलब एसेट्स क्वालिटी इनका ग्रेजुअली इंक्रीज है। इनकम की बात करें तो 827 सीआर, फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है 736 सीआर, फिर यहाँ पे इनकम अगेन ड्रॉप हो गया 610 सीआर। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो है, मतलब इनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। मतलब इन्हें ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो इनके लिए क्या होता है ना कि वेटिंग पीरियड बड़ा होता है। कभी कभी कैसा होता है कि मतलब
पैसा कभी 30 डेज का वेटिंग टाइम होता है, किसी किसी में 60 डेज, किसी किसी में 90 डेज। तो हो सकता है कि इनका यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा हो गया हो, जिसकी वजह से इनका इनकम में कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिख रहा है। तो इनकम थोड़ा सा एक नेगेटिव लग रहा है कि इनकम ग्रेजुअली इनका ड्रॉप हो रहा है। पैट की बात कर ले तो पैट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, दैट इज 119, फिर 124, 141, मतलब ये एक थम्स है, मतलब पॉजिटिव है। एबिलिटा भी इनके अकॉर्डिंगली जो है बेटर है, ऑलमोस्ट जो है अच्छा है, अपसाइड की तरफ है। बोरोइंग्स इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, थोड़ा सा इसमें एक बार काम करने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे कि 2024 में बोरोइंग्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ एंड बोरोइंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि इनकम में भी एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिला। सिंपली यहाँ पे बोरोइंग्स तो इंक्रीज हुआ बट यहाँ पे इनकम भी ड्रॉप हो गया। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव कंसर्न है कि इसको थोड़ा सा कंपनी को ओवरलुक करने की जरूरत है। आरओई की बात करें तो 43% के आसपास का आरओसी भी बेटर है। डेब्ट भी इनका ठीक ठाक है, 1 के नीचे तो अच्छा है। पैट मार्जिन भी बेटर है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 10.7 के आसपास है, तो ठीक ठाक है। अब बात करें कंपनी का सेल्स कैसा रहा, दैट इज 584 शेयर का सेल्स रहा 2025 में। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटर है एंड यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडजस्टेड ईपीएस की बात करें तो 0.98, अगर ये 1 के ऊपर चला जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स है पीएनएल की। अब बात करें बैलेंस शीट की तरफ बढ़े तो यहाँ पे शेयर्स कैपिटल जो है इनका वो ठीक ठाक है। बोरोइंग्स में थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है इनको। एंड यहाँ पे एसेट्स क्वालिटी की बात कर लें तो एसेट्स क्वालिटी भी इनका बेटर देखने को लग रहा है करेंट एसेट्स के कंपैरिजन में। बोरोइंग्स की तरफ से इनको काम करने की जरूरत है। रिजल्ट्स वगैरह भी इनका फिलहाल ठीक ठाक देखने को लग रहा है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे एक इनका कैश स्टेटमेंट में भी देखने की कोशिश करें, इनका जो है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कुछ नेगेटिव में है, जो कि थोड़ा सा एक कंसर्न है। इसका मतलब वही है कि जो पैसा इन्हें डाला है, जो पैसा उनको वहां से लेना है, जो इन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो कभी कभी वेटिंग पीरियड लॉन्ग हो जाता है। इसके लिए जो इनका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे एक डेंट आता हुआ दिख रहा है। बट नेट टू नेट कैश फ्लो कुछ इनका 99.79 लाख हाथ में इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब 1 करोड़ के आसपास इनके पास अवेलेबल, 99 करोड़ के आसपास इनके पास अवेलेबल है। तो ये एक पॉजिटिव है। ओवरऑल बात की जाए तो यस, यहाँ पे डाटा तो पॉजिटिव लग रहा है बट थोड़ा सा इनकम में इनका एक ड्रॉप डाउन है, जो कि एक नेगेटिव कंसर्न है। एंड यस, यहाँ पे इनका पूरे के पूरी तरीके से ये 100% फ्रेश इशू है, प्लस कंपनी के फंडामेंटल्स भी बेटर हैं। जिस सेक्टर में फिलहाल कंपनी काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कंपनी का, पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा है। एंड पैसा क्यों रेज कर रही है तो एक्विजिशन ऑफ ड्राई बल्क कैरियर्स इन सुपरमैक्स कैटेगरी इन द सेकेंडरी मार्केट, यहाँ से अच्छा ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट इन पार्ट और फुल सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स विल बिल्ड द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए, हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं बट यस बहुत खराब भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। एंड एक ही था कंसर्निंग फैक्टर उनका इनकम में थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा एक इसमें कंसर्न हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन इसको मिल सकता है, 15 से 20 टाइम इसका ओवर सब्सक्रिप्शन रह सकता है। एंड इसके साथ बहुत सारे आईपीओ आपस में कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब 3-4 आईपीओ एक ही डेट में एक ही ब्रैकेट में आ रहा है, तो थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन इनका हिट हो सकता है। एंड यस, यहाँ पे अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो 15 से 20% के आसपास का इसमें लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, तो ये कंपनी बेटर है एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी इसमें अच्छा है। तो डेफिनेटली मल्टीपल अकाउंट्स में हम लोग अपने ट्राई कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से भी बेटर है। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।